जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करवाने वाला हूँ और बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए है। तो मैं ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ और मैं इसमें डिटेल इसलिए नहीं बता पाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल बताने पे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा थोड़ा कंप्रेस करके आपको मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ ताकि आपका रिवीजन जल्द हो जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? समसामयिक समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पे आधारित प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कहता है एटीएम का पूर्ण रूप है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। क्वेश्चन 2 तो कहता है कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? थाईलैंड जाना जाता है। ठीक है, थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन 3 कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सी खेली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा विंबलडन। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 4 नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में। ठीक है। और क्वेश्चन 5 अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? यह सहानुभूतिशील बुद्ध से। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन 6 राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है किस चीज़ से है? तो नहर एवं नलकूप से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद इमदाद अली ने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे बिहार से? ठीक है, तो कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जो राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद बने थे। ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? कौन निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन का सन संदमन करता है? संदमन करता है तो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 10 ठीक है, गाय के दूध में हल्का पीलापन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मेंडल, ग्रीक मेंडल। हो जाएगा डी। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है। सभी क्वेश्चन 13 बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? तो बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक आवेश कण है। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 14 आधुनिक परमाणु भार मापक्रम आधारित है किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा C612 पर आधारित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 15 क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक। आंसर सी। क्वेश्चन 16 मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आंसर बी। जी का मान यानी कि कैपिटल जी का मान होता है तो क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए 18 वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश 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 मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। ठीक है। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? गरीबी रेखा से नीचे रहता है गरीबी का सूचक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? विश्व
जनसंख्या लभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी जनसंख्या के लिए तरुण आयु संरचना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 21 क्या कहता है? पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 22, आठवीं योजना की प्रकृति थी। आठवीं योजना की प्रकृति कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों थी। ठीक है, केंद्रीभूत नियंत्रण की और दिशा निर्देशन की। ठीक है, सी। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक। ठीक है, सी। क्वेश्चन 24, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? सर्वाधिक लंबाई किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन 25, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तांबे का तीसरा, तो तीसरा कौन है तांबे में? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, कौन है? झारखंड। और पहला स्थान पे राजस्थान। ठीक है, पहला स्थान पे राजस्थान है। क्वेश्चन 26 क्या कहता है? भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो क्या था? तो इसका टाइगर था। ठीक है, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है जो भारत से उद्गम नहीं है, और बाकी तीन है, चिनाब भी है, महानदी भी और रावी भी। ठीक है। क्वेश्चन 28 क्या कहता है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरावली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 30 क्या कहता है? खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र है जो खमसिन स्थानीय पवन है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है? तो कौन सोख लेता है? तो यह ओजोन मंडल है जो पराबैंगनी किरणों को सोख लेते हैं, यानी यूवी किरणों को सोख लेता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 32 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। ठीक है, आंसर ए। पृथ्वी का क्वेश्चन 33, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 34, प्रचंड नेपाल के किस राजनैतिक दल से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा माओवादी। ठीक है, आंसर सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन संबंधित नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? इसका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे, और बाकी तीन थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से भी थे, और बौद्ध धर्म से भी थे, और संविधान निर्माण प्रक्रिया से भी थे। ठीक है, क्वेश्चन 36 क्या कहता है? भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो एक ही हटा सकता है। कौन? वो है राष्ट्रपति। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 37 क्या कहता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन 38, चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 39 क्या कहता है? कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का डी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, कोई एक बार और पढ़ लेते हैं। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। क्वेश्चन 40, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो यह पंजाब में नहीं है। ठीक है, और बाकी है बिहार में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी है, और जम्मू कश्मीर में भी।
ठीक है। क्वेश्चन 41, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो यानी कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। कब की जा सकती है? तो इसे राज्यवम संवर्ती सूची पर की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 क्या कहता है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो इसका कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे, ठीक है, और बिहार के सारण जिले के, ठीक है। आंसर डी, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 क्या कहता है? संघ और राज्यों के बीच या विपिनों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 44, बस 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो किस दिन भड़की थी? यह 10 मई को भड़की थी, यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह भड़की थी, ठीक है। क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 क्या कहता है? दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो यह रंगून में किया गया था। रंगून यानी कि इसे म्यांमार कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 46 क्या कहता है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 क्या कहता है? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, यानी ए, ठीक है। क्वेश्चन 48, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता है, ठीक है। आंसर सी। क्वेश्चन 49 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में कहाँ है? तो यह बिहार में कहाँ है? बोधगया, ठीक है। आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन 50, असम, चिटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? कौन था? तो इसका कौन था? मीर जुमला था, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 51। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल रखी थी, ठीक है। कहाँ रखी थी? उत्तरी कोयल। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन 52। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर में आदिल शाह राज्य है जो सबसे पहले घटी थी। आंसर डी, क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53, सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। क्वेश्चन 54, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 55, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। आंसर सी। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन 57 क्या कहता है? गंडक परियोजना को प्रारंभ किया किसने किया? तो इसका किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है। किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। आंसर सी। क्वेश्चन 58, जुटे हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन 59, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थीम क्या है? तो क्या है? तो यह हो जाएगा तेजी से कार्रवाई करें, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 60, मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? दिव्या शर्मा को बनाया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। अब आ जाओ यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61 देखते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यदि
यात्री व्हीकल या व्यावसायिक व्हीकल चलाना चाहता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से देना होगा। उन्हें क्या देना होगा? तो उन्हें देना होगा चिकित्सक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन 62 लर्निंग लाइसेंस की अवधि कितने समय के लिए होती है? कितने समय के लिए होती है? तो यह हो जाता है 6 माह के लिए होती है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 63 निरंतर सफेद रेखा डैश 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 अर्थ है। क्या है अर्थ है? तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह धारा 3 के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ए। मोटर राजमार्गों पर अधिकतम अनुमेय वाहन गति का चयन करें। तो कौन? 120 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 65 किसी चौराहे और तिराहे पर से बाईं ओर मुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? स्लो डाउन का संकेत देना चाहिए। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 66 क्या कहता है? हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष है। ठीक है, आंसर डी। ट्रैफिक रंग सुरक्षा के लिए खतरे से बचाव हेतु ड्राइवरों से तुरंत कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हैं। तो कौन करते हैं? लाल रंग। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 68 बिहार में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर करने या उसका उपयोग करने पर क्या जुर्माना है? तो क्या जुर्माना है? यह 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सी। क्वेश्चन 69 शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाने पर यदि रक्त में अल्कोहल का स्तर 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त से अधिक पाया जाता है तो पहली बार के अपराध के लिए क्या दंड हो सकता है? तो क्या दंड हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 का जुर्माना या 6 महीने तक की कैद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 70 बिना वैध बीमा प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर क्या दंड हो सकता है? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार क्या होगा? यह हो जाएगा 2,000 का जुर्माना या 3 महीने तक की कैद। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 71 क्या होगा? केंद्रीय मोटर वाहन नियम CMVR 1989 किस तारीख से लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1989 से। ठीक है, बी। क्वेश्चन 72 CMVR 1989 के अनुसार मोटर कैब की परिभाषा क्या है? तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी मोटर वाहन जो ड्राइवर को छोड़कर चार यात्रियों से अधिक को ले जाने के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 73 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाना प्रतिबंधित है? तो कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 3 के 1 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन 74 मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी वाहन के इंजन को बंद किए बिना चौराहे पर लंबे समय तक रुकना क्या माना जाता है? तो क्या माना जाएगा? अनावश्यक बाधा और वायु प्रदूषण का स्रोत माना जाएगा। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 75 क्या कहता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में सड़क पर वाहन को छोड़ना यानी कि अबैंडनिंग ए व्हीकल ऑन ए रोड दंडनीय है? तो क्या है? तो यह धारा 122 के तहत। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 76 मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी यात्री मोटर वाहन हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल का सकल वाहन भार कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का 12,000 किलोग्राम से अधिक। ठीक है, ए। ठीक है, क्वेश्चन 77 बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि कितनी कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,000। ठीक है, क्वेश्चन 78 नए नियम के अनुसार टू व्हीलर ट्रिपल राइडिंग पर कितना जुर्माना देना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये देना होगा। ठीक है, अगर आप ट्रिपल व्हीकल करते हैं तो। क्वेश्चन 79 भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितनी आयु होनी चाहिए?
कितनी आयु होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 80। 80 क्या कहता है? एक वाहन पर लगी जलती बुझती लाइट जो यह संकेत करती है कि वाहन लेन बदलने वाला या मुड़ने वाला है, से उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे इंडिकेटर लाइट कहेंगे। ठीक है, आंसर ए। अब चलिए यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको वाहनों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव के प्रश्न मिलेंगे यहाँ से आपको। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 81। फ्यूज को कहाँ लगाते हैं? तो फेज के सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 82। क्वेश्चन 82 क्या कहता है? किस प्रकार की ब्रेक प्रणाली वाहन को स्किडिंग से बचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एबीएस ब्रेक है जो वाहन के स्किडिंग से बचाती है। आंसर ए। किस प्रकार के सस्पेंशन स्प्रिंग रोड सॉक्स को जल्दी सोखती है यानी एब्जॉर्ब करती है? तो यह कॉइलिंग स्प्रिंग को करती है। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 84। डिफरेंशियल द्वारा संभव होता है, क्या होता है? पिछले पहियों की चाल में अंतर डालना। आंसर हो जाएगा ए। 85। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का लाभ है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उच्च घूर्णन गति प्रचालन, गति के विभिन्न प्रयास की उपलब्धता, एक सीमा तक टॉर्क की उपलब्धता। ठीक है, क्वेश्चन 86। यांत्रिक दक्षता का सूत्र क्या है? तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा bhp बटे IHP इंटू 100। ठीक है, ए। क्वेश्चन 87। डायनमो किस स्थिति में बैटरी को अत्यधिक चार्ज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च इंजन गति। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 88। ऑटोमोबाइल में प्रायः फेज वाला अल्टरनेटर प्रयुक्त होता है, कौन होता है? 3 होते हैं। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 89। इनलेट मैनीफोल्ड किस मटेरियल का बना होता है? तो किस चीज़ का बना होता है? एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 90। 90 क्या कहता है? CRDI का पूरा नाम है। CRDI का पूरा नाम क्या है? तो यह कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 91। डीजल का कम से कम फ्लैश पॉइंट कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 92। हीट एक्सचेंजर निम्न में से किस धातु की बनी होती है? यह पीतल की बनी होती है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 93। लुब्रिकेटिंग सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर डैश के कारण होता है, यह रिलीफ वाल्व का एडजस्टेबल सही नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 94। क्रैंक सॉफ्ट का वह भाग जिससे कनेक्टिंग रॉड जुड़ी रहती है डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? यह क्रैंक पिन कहलाता है। ठीक है, आंसर बी। कार्बोरेटर से ईंधन बाहर उछलने का कारण है, तो क्या कारण है? तो यह उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। उपरोक्त सभी कौन कौन? तो कार्बोरेटर में कचरा होना या ईंधन में पानी होना, ये भी सही है। कमजोर कंप्रेशन होना, ये भी सही है। और फायरिंग के क्रम में गड़बड़ी होना, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन 96। चैम्बर मफलर किस मफलर का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिएक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन 97। ग्रीस किस प्रकार का स्नेहक है? इसका आंसर हो जाएगा अर्धठोस, सी। ठीक है, क्वेश्चन 98। किसी तरल पदार्थ के बहने के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन 99। 99 क्या कहता है? थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को डैश डैश रखना होता है, क्या रखना होता है? निश्चित तापमान पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। कैमसॉफ्ट का कार्य है, क्या कार्य है इसका? इंजन वाल्वों को चलाना, ऑयल पंप चलाना और फ्यूल पंप को चलाना। ठीक है, उपरोक्त सभी। जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।